नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। डिबेंचर्स चैप्टर की शुरुआत हमने की थी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। हमने प्रीमियम पर भी इशू कर लिया था, डिस्काउंट पर भी इशू कर लिया था। डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है बुक्स के अंदर अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है। डिस्काउंट को हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो एक कंपनी के खर्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, और खर्चा अगर कंपनी का हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चे में डाला जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने वही डिबेंचर्स प्रीमियम पर अगर इशू किए थे, उसके बाद में दोबारा जब कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किया, तो प्रीमियम वाला जो पैसा है उसको यूज किया जा सकता है डिस्काउंट देने के लिए। ये भी हमने पढ़ा था डिबेंचर्स के लिए। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीमियम। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि कंपनी ने इशू किए थे 10,000 डिबेंचर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 15,000 डिबेंचर्स की, और इशू जो किया वो प्रीमियम पर किया। ठीक है जी। उसके बाद में अंडर सब्सक्रिप्शन भी हमको पढ़ना है कि कंपनी ने तो 10,000 इनवाइट की थी एप्लीकेशंस, लेकिन 5,000 एप्लीकेशंस ही कंपनी के पास में आई, तो वो वाला केस जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। दोनों के दोनों का ट्रीटमेंट क्या करना है वो जानते हैं इस क्लास के अंदर। सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर अगर जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तब क्या ट्रीटमेंट करना है। इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा। ओवर सब्सक्राइब है, ठीक है। प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है, ठीक है जी। यहां तक सब समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं। टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के ऊपर ब्याज कितना है आप यहां से देख कर बता सकते हैं कि 9% की दर से ब्याज देगी कंपनी। जो भी पर्सन इस कंपनी का डिबेंचर खरीदेगा, यानी कि कंपनी का डिबेंचर जैसे ही खरीदा तो 9% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदा कंपनी का, तो आपको 9,000 रुपये सालाना ब्याज देगी कंपनी। एक डिबेंचर की जो प्राइस है, फेस वैल्यू है, वो है 100 रुपीज, और प्रीमियम जो है वो 10% पेबल है। 10%। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्रीमियम परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए तो आप कैलकुलेट कौन सी अमाउंट के ऊपर करेंगे। हमेशा हम जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे। प्रीमियम जो है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। जो उसकी ग्रोस वैल्यू है पर डिबेंचर की, उसके हिसाब से ही हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 100 रुपए का फेस वैल्यू है एक डिबेंचर का। 10% प्रीमियम अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आपका जो वैल्यू आएगी प्रीमियम की, वो आएगी 10 रुपीज। ठीक है जी। चलिए, पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब भी लोग अप्लाई करेंगे डिबेंचर्स के लिए, उस टाइम पर 25 रुपए देंगे। अगर एक डिबेंचर अप्लाई किया तो 25 रुपया दिया, 10 डिबेंचर अप्लाई किया तो 250 रुपया दिया, 100 डिबेंचर अप्लाई किया तो 2500 रुपये देना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। उसके बाद में 35 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। 25 तो आ गए एप्लीकेशन पे। अब 35 जो है वो अलॉटमेंट पर आएंगे, जिसमें से ये कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग प्रीमियम 35 जो अमाउंट है उसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यानी 10 रुपये इसमें प्रीमियम का है, यानी कि जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 25 है इसके अंदर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स। टोटल 15,000 की एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी के पास में, लेकिन कंपनी ने इशू किए थे सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर डिबेंचर्स इशू किए थे। सिर्फ और सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो 15,000 डिबेंचर्स का आ गया। अब 15,000 डिबेंचर्स को प्रो रेटा अमाउंट के हिसाब से हम 10,000 डिबेंचर्स ही दे पाएंगे। बाकी का अमाउंट जो है अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट रह जाता है तो वो हम वापस पे कर देंगे जिनको डिबेंचर्स नहीं मिले उनको। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस।
the due amount were received by the company on due dates, journalize the above transaction and prepare extract of the balance sheet। थोड़ा सा ये भी दिखाना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम आप कलेक्ट करेंगे उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है, डिबेंचर्स को कहाँ दिखाना है, उसके अगेंस्ट में जो कैश आएगा वो कहाँ दिखाना है। चलिए सबसे पहले बैंक में जो पैसा आया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर को DEB करके लिख रहा हूं, आप जब भी लिखेंगे डिबेंचर पूरा ही लिखना है, क्योंकि मुझे बोर्ड पर लिखना है तो मैं डिबेंचर को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है जी। कितने डिबेंचर्स थे? टोटल 15,000 के हिसाब से एप्लीकेशन कंपनी के पास आई है। एक डिबेंचर की वैल्यू थी 100 रुपया, प्लस में 10 रुपया उसका प्रीमियम था, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर कोई प्रीमियम नहीं, कोई कुछ नहीं। एप्लीकेशन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया कंपनी ने डिमांड की थी कि 25 रुपया दे दीजिए, हम आपको अलॉट करेंगे अगर आपका नंबर आएगा तो ठीक है। 10 25 2.5 लाख, 25,000 और 25,000 के बाद में 12,500 37,500, 3,75, 3,75,000 कंपनी के पास बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन के टाइम पर। अब इन लोगों को हमने क्या किया, अलॉट कर दिए डिबेंचर्स। तो डिबेंचर एप्लीकेशन जो यहाँ पर हमने लायबिलिटी की तरह लिखी है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे डेबिट करके, डेबिट किया, ठीक है जी। कितनी अमाउंट से? 3,75,000। कितने डिबेंचर्स इशू किए? 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, सिर्फ और सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स हमारे पास थे, वो हमने दे दिए 25 के हिसाब से 2.5 लाख। और बाकी जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम पर हमने ड्यू करके रख ली टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट के लिए हमने 1,25,000 रख लिया कि जब इन लोगों को डिवेंचर अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट के टाइम भी पैसा मंगाना है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा दे दिया एंड जिनको डिवेंचर कम मिला है तो उनका पैसा वापस लौटाने की बजाय हम लोग इनका पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर इस्तेमाल कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे एंड इन लोगों से दोबारा पैसा नहीं मंगाएंगे उतनी अमाउंट तक। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अब डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट के टाइम पर दोस्तों हमको लेना था 25 रुपया प्लस में 10 रुपया प्रीमियम का, टोटल 35 रुपया लेना है। 35 में जैसे कि कहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपया प्रीमियम है, 100 रुपये के ऊपर 10%, 10 रुपया जो है वो प्रीमियम है, वो हमें पता है, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। 100 रुपये फेस वैल्यू है, 100 रुपये फेस वैल्यू के ऊपर 10 रुपये जो है प्रीमियम है, क्योंकि 10% कहा गया है। 10% अगर 20% कहा गया होता तो 20 रुपये हो जाता, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपये है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अब 35 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 10,000 के ऊपर 3.5 लाख रुपए, 9% डिबेंचर्स, पच्चीस के हिसाब से 2.5 लाख और 1 लाख रुपए जो है वो प्रीमियम आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 1 लाख रुपया आ गया है, ठीक है जी। अब इन लोगों से क्या है, पैसा मंगवाना है, क्योंकि इनको डिबेंचर तो अलॉट कर दिया, तो अब इनसे पैसा मंगा लेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब ऑलरेडी डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पर 1,25,000 रुपया हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो हम 1,25,000 के अलावा जो भी अमाउंट हमको मंगानी है वो है टोटल 2,00,000
25,000, 2,25,000 हमको मंगानी है। तो बैंक में सिर्फ मैं 2,25,000 की एंट्री पास करूंगा, 2,25,000। ठीक है जी, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट मैंने क्या किया था, शेयर अलॉटमेंट मैंने डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर के साथ डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर मैंने डिबेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया था 3,50,000 से, 1,25 का ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं एंड बाकी रिमेनिंग अमाउंट का यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, यानी कि इफेक्ट जो है वो टोटल नील हो गया। एंड बैंक जो है 2,25,000 यहाँ पर पैसा मंगवा लिया एंड 1,25 जो है ये वाला अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पर इस अमाउंट में इंक्लूड होके हमारे पास पहले ही आ चुका था एप्लीकेशन के टाइम पर। तो ये था जर्नल एंट्री। अब इसके बाद में कॉल्स के लिए आप पैसा मंगा सकते हैं जो कि 50 रुपये रहता है। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पचास के हिसाब से 5,00,000, 10, हाँ 5,00,000 टू 9% डिबेंचर्स, 5,00,000। बस इसके बाद में बैंक की जर्नल एंट्री पास कीजिए, बैंक टू 5,00,000 टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, ये था हिसाब किताब। अगर प्रीमियम पर डिबेंचर इशू किया जाता है और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ रखा है डिबेंचर का एप्लीकेशन का, एंड साथ ही साथ आपको फिर प्रोरेटा अलॉटमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट अगर नहीं कर रहे तो आपको प्रोरेटेड अलॉटमेंट करना पड़ेगा। प्रोरेटेड अलॉटमेंट का मतलब है कि 10,000 जो हमारे पास डिबेंचर हैं वो 15,000 एप्लीकेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उस रेशियो के अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर। तो इसीलिए इसका नाम प्रोरेटेड अलॉटमेंट कहा जाता है। अब एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है जिसमें कि बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे कि कहाँ आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो दिखाई देगा एंड कहाँ आपका पैसा दिखाई देगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद में शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिखाई देगा 1,00,000 एंड उसके नीचे अगर आप आ जाएंगे शेयर होल्डर फंड के नीचे, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आपको डिबेंचर दिखाना होगा, 9% डिबेंचर्स। कितने का इशू किया था? टोटल 10,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, तो टोटल 10,00,000 रुपए का अमाउंट, 11,00,000। एंड नीचे एसेट की साइड में, एसेट्स में आप बनाएंगे करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, में बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ पर 11,00,000 रुपए आपका कैश आ जाएगा जो आपने डिबेंचर्स इशू करके रिसीव किया है अपनी कंपनी के अंदर। तो ये था फॉर्मेट, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, जिसके अंदर आपको दिखाना होगा एक्सट्रैक्ट की कितना आपको प्रीमियम मिला, कहाँ पर आपने उसको दिखाया, कितने डिबेंचर की अमाउंट थी, कहाँ पर आपने शो किया, एंड जो उसके अगेंस्ट में पैसा आया था उसको कहाँ पर शो किया। तो तीनों की तीनों हमने दिखा दिए। प्रीमियम के अगेंस्ट में 1,00,000 रुपये आया था, 10,00,000 रुपया हमने डिबेंचर इशू करके लिया था, टोटल 11,00,000 रुपये आया था, 11,00,000 का 11,00,000 हमारे पास कैश रखा हुआ है, वो बैलेंस शीट के अंदर हमने शो कर दिया। बस इतना सा क्वेश्चन था। चलिए
बहुत अच्छे। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड एट पार, इशू प्राइस पेबल इन लमसम, यानी कि यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक ही साथ जर्नल एंट्री पास करनी है। टोटल 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी, एक तो पैसा आएगा, एक में हम डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है हमने एप्लीकेशन जो है 7500 की मांगी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7000 एप्लीकेशन ही हमारे पास आई डिबेंचर्स लेने के लिए। तो अब हमारे पास 7500 डिबेंचर्स थे, लेकिन सिर्फ 7000 ही डिबेंचर्स की रिक्वायरमेंट है लोगों को। तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। 8% के ब्याज के हिसाब से हमारा डिबेंचर है, एट पार है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले बैंक के अंदर पैसा मंगवाइए, बैंक डेबिट, 7000 लोगों ने पैसा दिया। एक डिवेंचर का प्राइस कितना था? 100 रुपये था, कोई प्रीमियम नहीं था, तो 7 लाख रुपए बैंक के अंदर आया। बैंक टू 8%, सॉरी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पर बस सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है 7 लाख रुपए के हिसाब से। उसके बाद में बस जो पैसा मंगवाया उसके अगेंस्ट में अब लाइबिलिटीज जो क्रिएट की है वो कैंसिल आउट कर दो। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू 8% डिबेंचर्स, 8% वाले डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं। बस हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए यहाँ पर 7 लाख रुपए के, एंड बात खत्म। ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया। तो बहुत सिंपल सा था, ओवर सब्सक्रिप्शन भी, अंडर सब्सक्रिप्शन भी। ओवर सब्सक्रिप्शन में बस सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट आ गया था, एंड साथ ही साथ ये भी देखना था कि कहाँ पर उनको प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो इतनी सी थी ये वाली क्लास। इसके बाद हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक से डिबेंचर चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।